सड़चायत ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट के सेशन 2 लेबर पार्टी ऑफ इंडिया के सेशन 2 सड़चायत में आपका स्वागत। सड़चायत का मतलब हुआ पंचायत के बाद एक और सरकारी परिवार जोड़ना। पंचायत में 5 परिवार होते हैं। पहला हो गया शिव पार्वती परिवार, दूसरा हो गया विष्णु लक्ष्मी परिवार, तीसरा हो गया ब्रह्मा सरस्वती, चौथा हो गया आदिशक्ति जगदम्बा परिवार, पांचवा हो गया प्रत्येक 100 वर्ष के भुवनों। लेकिन छठा परिवार हो गया सरकारी परिवार। वो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 31 अगस्त 2001 से 28 दिसंबर 2001 के बीच में व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण किया गया। अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा के लेखन के जरिए और भगवान भगवती के आशीर्वाद से। शिव पार्वती वेलफेयर पावर, जो कि शिव पार्वती मंदिर में स्थित है, राष्ट्रपति भवन नंबर 1 रूप में। दूसरा विष्णु लक्ष्मी, राम सीता कृष्ण राधा अमिता विलासा, जिसमें विष्णु लक्ष्मी के मंदिर रूप में। तीसरा हो गया ब्रह्मा सरस्वती, जिसमें ISBN नंबर किताब ट्रुथ ओनली ट्रम्प्स किताब रूप में, ISBN डॉक्यूमेंट रूप में। राष्ट्रपति भवन नंबर 4 में आदिशक्ति जगदम्बा के मंदिर रूप में। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 में प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवान भगवती रूप में। और छठा हिंदू गवर्नमेंट रिसोर्स। तो यही छठा रूप सड़चायत रूप में आपके सामने में आया है। और 6 और हैं राष्ट्रपति भवन, वो हो गए आपको पारसी, जैन, बौद्ध, सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ये 6 हो गए। तो 12 राष्ट्रपति भवन हो गए। तो इसके लिए इसमें बनाया गया है सड़चायत। अब ये सड़चायत के जरिए फायदा ये होता है कि हमें सबसे पहले सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क, सीधा संवैधानिक मान्यता, आय, काम और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के प्रतिनिधि, साथ साथ मौद्रिक साख वेतनमान और साथ साथ एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे फिजिकल क्रेडिट पेज। जो भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट है उस पर डे फिजिकल क्रेडिट, ये सारी सुविधाएं मिलती है। इसके अलावा यूनिफॉर्म आपको एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम आती है ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट की। वो जो व्यवस्थित स्वरोजगारी प्रशासन के जरिए आपको मिलता है 10% पेंशन, 10% ग्रेचुइटी, 10% प्रोविडेंट फंड, 10% डियरनेस, 10% मिनिस्ट्री बेनिफिट। ये 5 चीजें आपको 50% सैलरी में परिवर्तित करती है। ये 5 चीजें जो हम इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं भारत सरकार को और राज्य सरकार को, उसी से आती है और इससे आपको सैलरी बन जाता है। इसके एवज में 56 आवर काम आपको करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, एज, जेंडर, एबिलिटी, डिसेबिलिटी, प्लेस और फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से, ताकि जो है आपको प्रॉपर और डॉक्यूमेंटेशन आपको भारत सरकार की तरफ से एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मिल जाता है, जो जीवन पर्याप्त आप उससे कैश कर सकते हैं। और यह आपको आइडेंटिटी कार्ड भी आपको हो गया, प्लस आपको रेफरेंस भी हो गया, प्लस आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी हो गया। और डबल सैलरी सिस्टम का विकास करता है एक प्राइवेट सेक्टर में, क्योंकि जितना व्यवस्थित स्वरोजगारी में मिलता है उतना सफिशिएंट नहीं होता है। आज के डेट में मनी अनलिमिटेड आए तो भी आदमी सफिशिएंट नहीं है, तो अपना सेकंड सैलरी के लिए आदमी प्रयास करता रहता है। और ये आपको उपलब्ध है 0 से 18 वर्ष में। जब भी कोई विपत्ति आए, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट सदैव तैयार। और जब भी आप 18 वर्ष के बाद सोचे कि नहीं मुझे रोजगार करना है, मुझे घर से पैसे नहीं लेने हैं, तो आपको इसमें आ जाता है। प्लस घर से पढ़ाई करने के बाद काम करना है तो इसमें आके ज्वाइन कर लीजिए। तो सड़चायत में आपको फिजिकल क्रेडिट टेबल है। इसमें आपको जैसे इलिटरेट है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, तो आपको 165 रुपया पर डे का क्रेडिट मिला, 2500 रुपया का सैलरी मिला, 56 आवर वर्क मिला। दूसरा है जो अल्फाबेट को जानता है, तो उसमें आपको हो गया 180 रुपया पर डे हो गया, सैलरी हो गया 2750 रुपया। और आपको उस पर उसके बाद तीसरा हो गया आपका
5th पास 250 रुपया पर डे हुआ, सैलरी हुआ 3,500 रुपया। 8th पास का हो गया 300 रुपया पर डे, सैलरी हो गया 4,500 रुपया। 10th पास का हो गया 375 रुपया, सैलरी हो गया 5,500 रुपया। 12th पास का हो गया 430 रुपया, सैलरी हो गया 6,500 रुपया। ग्रेजुएशन का हो गया 500 रुपया, सैलरी हो गया 7,500 रुपया। MA के हो गया 560 रुपया, सैलरी हो गया 8,500 रुपया। डिलेट का हो गया 620 रुपया, सैलरी हो गया 9,500 रुपया। MPhil का हो गया 680 रुपया, सैलरी हो गया 10,500 रुपया। और PhD का हो गया 750 रुपया पर डे, सैलरी हो गया 11,500। अब यहीं पर रुक नहीं जाता है आपका विकास, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड, ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड बनाया गया है। जो लोग 50,000 से ऊपर कमाते हैं ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड कहे जाते हैं, और जो 50,000 से नीचे कमाते हैं ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड कहे जाते हैं। लेकिन संवैधानिक तौर पर व्यवस्था किया गया है कि आप 50,000 से ऊपर जाएं। इसके लिए आपको व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट विश्वविद्यालय बनाया गया है, और आपको 10 MA डिग्री प्राप्त करनी है, वो भी आपको 56 आवर काम करते हुए। बुक्स आपको प्रोवाइड की जाएगी, और आपको सिर्फ एग्ज़ाम देना है, पढ़ना है और एग्ज़ाम देना है, और आपको पास करना है। पास करने के बाद 10 MA डिग्री या 10 BA डिग्री या 10 MPhil डिग्री या 10 DLED डिग्री आप प्राप्त किए या 10 PhD डिग्री प्राप्त किए, आपको 50,000 से ऊपर चले गए जीवन पर्याप्त। 20 MA डिग्री प्राप्त किए तो 1,00,000 रुपया, और 30 MA डिग्री प्राप्त किए तो 1,50,000 रुपया। समय आपको लग जाएगा 10 MA डिग्री में 20 साल, 20 MA डिग्री में 40 साल, 30 MA डिग्री में 60 साल, लेकिन आपका उम्र भी इसमें आपका जीवन स्थिर हो जाता है। एक आपको मजबूती आती है, क्योंकि आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर आपको रोजगार उपलब्ध है, प्लस आप जहाँ आपकी इच्छा है कि हमको वहीं आके सेट होना है, तो वहाँ पर अगर आप काम करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि सब आपके फेवर में, और तब आपका उम्र दराज हो जाता है, आपका उम्र बढ़ जाता है। अब इसके लिए किताब भी लिखी गई है, और ये किताब है ट्रूथ ओनली ट्रम्प्स किताब, अमितेश्वर झा द्वारा लिखा, अमित कुमार झा द्वारा लिखा। 651 रुपये की किताब है, ओम नमः शिवाय पब्लिशन के जरिए। अगर आप बुक बेचते हैं तो किताब ज़रूर अपने पास रखें। हेड ऑफिस हो गया शारदापुर, महातीर्थ ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट। और उसके बाद अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा, शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया। पिन कोड 847407। मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, OSMB ऑफिस नंबर 6397360717। ईमेल एड्रेस हो गया osemboffis2001@gmail.com। दूसरा हो गया लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ऑफिस 2001@gmail.com। तीसरा हो गया ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन ऑफिस @gmail.com। ये आपके कनेक्टिविटी हो गया। मोबाइल नंबर बता दिया इंडिया से 6397360717। इसके ज़रिए आप बुक को बेच भी सकते हैं, ख़रीद भी सकते हैं, डिस्काउंट अवेलेबल है। इसके अलावा यूनाइटेड 6 पार्ट ट्रूथ ओनली ट्रम्प्स का, और ये यूनाइटेड 6 पार्ट है 2,551 रुपये में। इसको ज़रूर खरीदें, और ये किताब जो है आपको इकोनॉमिकली प्रॉस्परस लाता है। 28 दिसंबर को हम लोग आर्थिक आज़ादी दिवस मनाते हैं, और आपको 16 से 26 फरवरी, 28 मई से 6 जून, 31 अगस्त से 11 सितंबर और 28 नवंबर से 7 दिसंबर एनुअल फेस्टिवल डेज मनाए जाते हैं। इसमें व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निर्माण के लिए, इससे आपको व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निर्माण आपको सुलभता के साथ हो जाता है। इसके अलावा जैसे ही मंदिरों के राष्ट्रपति भवन हम लोग बनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल फादर मदर इसमें आपको हमेशा मौजूद रहते हैं, और सरकार द्वारा स्वरोजगारी सरकार द्वारा मेंटेन किया जाता है 12 राष्ट्रपति भवन में। तो जैसे पहला हो गया अमितेश्वर ज्योतिर्मंदिर शारदापुर बिहार, दूसरा हो गया अमित ज्योतिर्मंदिर शारदापुर बिहार, तीसरा हो गया विश्वनाथ ज्योतिर्मंदिर काशी उत्तर प्रदेश, महाकाल ज्योतिर्मंदिर उज्जैन
मध्य प्रदेश सोमनाथ ज्योतिर्मंदिर, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्मंदिर, ओंकार ज्योतिर्मंदिर, केदारनाथ ज्योतिर्मंदिर, भीमशंकर ज्योतिर्मंदिर, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्मंदिर, बैद्यनाथ ज्योतिर्मंदिर, नागेश्वर ज्योतिर्मंदिर, रामेश्वरम ज्योतिर्मंदिर, धुष्मेश्वरम ज्योतिर्मंदिर, अमरनाथ ज्योतिर्मंदिर, अमित ज्योतिर्मंदिर, वेलफेयर पावर ज्योतिर्मंदिर, ट्रुथ ओनली टर्म ज्योतिर्मंदिर। राष्ट्रीय वन नंबर 2 में हुए विष्णु लक्ष्मी मंदिर, अमित अभिलाषा विष्णु लक्ष्मी मंदिर, राम सीता अयोध्या मंदिर, अमित अभिलाषा विष्णु लक्ष्मी मंदिर, शारदापुर बिहार, कृष्ण राधा मंदिर, बद्रीनाथ मंदिर, जगन्नाथ सुभद्रा बलभद्र मंदिर, तिरुपति बालाजी मंदिर, पद्मनाभ मंदिर, लाइव मणि मंदिर, विष्णु लक्ष्मी मंदिर। राष्ट्रपति भवन नंबर 4 में ब्रह्मा सरस्वती मंदिर। उसके बाद हो गया ISBN नंबर लो एजुकेशन मंदिर। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 में हो गया आज 4 हो गया आदिशक्ति जगदम्बा मंदिर, अमितेश्वरी आदिशक्ति जगदम्बा चामुंडा मंदिर, अमितेश्वरी आदिशक्ति काली मंदिर शारदापुर, अभिलाषा आदिशक्ति लक्ष्मी मंदिर शारदापुर। उसके बाद हो गया आपका ट्रुथ ओनली टर्म सरस्वती मंदिर शारदापुर बिहार, चामुंडा मंदिर, शारदा मंदिर, छिन्नमस्तिका मंदिर, दुर्गा मंदिर, पटन देवी मंदिर, काली मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर, वैष्णो मंदिर, कामाख्या मंदिर, दक्षिण कालिका मंदिर, फैमिली मंदिर। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 में हो गया वर्षकृत मंदिर, वर्षकृत ISBN नंबर, ट्रुथ सेवियर मंदिर। इसमें सूर्य चंद्रमा नवग्रह धनवंतरी कुबेर दशो दिक्पाल विश्वकर्मा चित्रगुप्त सरकार सब सवाल। राष्ट्रपति भवन नंबर 6 में गवर्नमेंट टेरिटरी पार्लियामेंट, RBI, सुप्रीम कोर्ट, ब्यूरोक्रेसी, आर्मी, पुलिस, सेक्रेटरिएट, यूनिवर्सिटी, प्रेस वो, और आपको वार्ड, पंचायत, सरचायत सब आ जाता है। तो ये टाइम हस्बैंड टाइम है। तो ये 6 राष्ट्रपति भवन ये हो गए, कॉन्स्टिट्यूशन, मदर फादर, और 6 आपके माइनॉरिटीज में हो गए, पारसी, जैन, बौद्ध, सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन, वो 6 हो गए। उसके हिसाब से आपको ये मिल जाता है। अच्छा, सरचायत के जरिए आपको सबसे बड़ा फायदा ये हो जाता है कि सरकारी तौर पर कुछ भी अगर पंचायत में प्रॉब्लम आया तो वो भी सॉल्व हो गया, क्योंकि जितने भी यहाँ पर हमने OSMBI कोड भी बनवाए हैं, मतलब ये जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के अंदर के तहत में 13 एम्प्लॉयज आते हैं जो मैनेज करते हैं, और एक व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के ब्रांच में 365 सदस्य होते हैं। अगर वो लीप ईयर के हुआ तो 366। तो पहला हो गया OSMBI मैनेजर सेंट्रल, दूसरा हो गया OSMBI स्टेट मैनेजर, तीसरा हो गया डायरेक्ट मिनिस्ट्री कनेक्शन मैनेजर, चौथा हो गया फिजिकल क्रेडिट सैलरी मैनेजर, उसी को डायरेक्ट बजट कनेक्शन मैनेजर बोलते हैं। उसके बाद 5वां हो गया आपको एजुकेशनल सर्टिफिकेट मैनेजर, छठा हो गया वुमेन मैनेजर, 7वां हो गया ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में आपका ये हो गया। उसके बाद 7वां हो गया आपका हिंदू गवर्नमेंट मंदिर मैनेजर, 8वां हो गया इंडस्ट्रियल मैनेजर, 9वां हो गया कोर्ट मैनेजर, 10वां हो गया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग मैनेजर, 11वां हो गया एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट मैनेजर, 12वां हो गया एग्रीकल्चर मैनेजर, और 13वां हो गया आपका शेड्यूल ट्राइब मैनेजर। तो ये सारे 13 मैनेजर हैं, ये आपको देखते हैं। तो इसी में आपको जो है सो सरचायत के जरिए आपको फायदा हो जाता है कि जैसे कोई भी समस्या है तो वो हुआ, प्लस एक सरकारी परिवार सब जुड़ गए, क्योंकि सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क दिया गया, तो कोई भी वंचित नहीं रहा जिनको सैलरी नहीं मिलता है। अभी जैसे आपको पंचायत में सभी के पास वोटर लिस्ट है, मगर सभी के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, और एक कहने के लिए भी होता है कि मुझे तो रेगुलर इनकम नहीं होता। यहाँ पर ऐसा नहीं है, आपको 56 आवर वर्क स्वरोजगारी सरकार देती है, और आप जो है उस काम को कंप्लीट करते हैं। कोई भी काम ऐसा ऑफिसर आया और आपको ऐसा काम दे दिया जो आप नहीं करते हैं, तो वो आप कोर्ट जा सकते हैं। वहाँ पर जब तक ये आपका फैसला नहीं होता है तब तक वो सैलरी रुकी रहेगी। सरचायत में भी इस बात का उठा सकते हैं। तो इस तरह से जो है एक सरचायत में आपको सरकारी रूप से आपको फ़ायदा ये सब हो जाता है। तो इसमें आपको क्या करना है कि एक तो किताब खरीदनी है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट की ट्रुथ ओनली टर्म्स की, दूसरा जो है सो आपको सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और लाइक करना है। जितना ज़्यादा गांव में आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर कर ले, उतने जल्दी हम गांव से पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और विधानसभा तक पहुंच जाएंगे, और जितने जल्दी हम वहां तक पहुंच जाएंगे उतने जल्दी हम इसको बना लेंगे। 24 साल से इसमें लगे हुए हैं,
आप लोगों के आशीर्वाद से यहाँ तक पहुँचे और जितना ज़्यादा आप इसको समर्थन कीजिए और साथ दीजिए। धन्यवाद। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया, फिस्ट ऑफ द हेड।